हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश रीडर पैरानोमा का इंग्लिश रीडर पार्ट का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपका है बच्चों एलर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं आपका इंग्लिश रीडर का बुक है। ये रहा आपका चैप्टर एलर्जी। एलर्जी में है कि जो ऑथर है वो डॉक्टर राणा एसपी सिंह है। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, तो आइए पहले जानते हैं। एलर्जी एक बीमारी के बारे में यहाँ पे डॉक्टर राणा एसपी सिंह बता रहे हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह born on the 23 January 1976 in मर्चा नगर लालची राम हथुआ विलेज इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। इज रेपुटेड फिजिशियन हु वाज स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी। कहा जा रहा है कि डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो है बच्चों, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1976 में। कहाँ पे? तो हथुआ एक गांव का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। ठीक है, जाने माने फिजिशियन रह चुके हैं, जो मेनली जो है एलर्जी के बारे में ये डॉक्टर हैं। ठीक है, ही वॉज रिटेन टू a number of articles health care which found the favor publication leading to newspaper as well as medical journal। कहा जा रहा है कि इन्होंने एलर्जी के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, जो कि पब्लिक के लिए था। और पब्लिकेशन जब हुआ न्यूज़पेपर में, तो ये जाने माने एक मेडिकल जर्नल है। ठीक है, प्रसिद्ध है। द थर्ड सन ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर, इनका जो तीसरा जो बेटा है वो क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर है, जिनका नाम है मिस रामधर सिंह। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज सेवरल डिग्री क्रिएटेड। इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्री है। जैसे पहला डिग्री जो है MBBS MD PMCS से पटना मेडिकल कॉलेज, एंड DRRCP लंदन से। ही वाज अ नंबर ऑफ रीडर न्यूज़पेपर इन द डिफरेंट सेमिनार। इनको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग काम करने का, पेपर वर्क करने का मिला है। जैसे बहुत सारे जो राष्ट्रीय सेमिनार उत्सव, राष्ट्रीय समारोह इसमें हुआ है, इनको उसमें सम्मानित किया गया है। The recent seminar Replaced organized Department of Neurology, the इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। इन्होंने कहा कि तुरंत में जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में एक समारोह हुआ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से, तो उसमें भी इनको बुलाया गया था। द प्रेजेंट आर्टिकल्स कंटेन यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड एलर्जी। ये जो एलर्जी जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम लोग को एक बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे, कैसे हम एलर्जी से बच सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। एलर्जी कह रहा है, एलर्जी में डॉक्टर राणा एसपी सिंह बता रहे हैं। वन मॉर्निंग प्रेम शंकर अवोक अप विथ द इचिंग सेंसेशन ऑफ पेनफुल ओवर हिज बॉडी। कहा जा रहा है कि एक सुबह की बात है, प्रेम शंकर जगते हैं और उनको अचानक इचिंग का मतलब होता है खुजलाना, जिसको काफ़ी ज़्यादा बॉडी में जहाँ पे इनको दर्द फील हुआ। ठीक है, जब वो खुजला रहा था, तो ही कुड बी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज अ प्रॉब्लम विथ हिम, कि इनको समझ नहीं आया इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ही वेंट टू क्लिनिक, ये क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर एग्जाम्ड हिम एश्योर्ड अबाउट द ही वुड ओके इन द फ्यू डेज। डॉक्टर बताते हैं इनको चेक कर कि कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगे। इट इज जस्ट इंस्टेंट ऑफ एलर्जी। इंस्टेंट ऑफ मतलब थोड़ा सा एलर्जी इनको हुआ है। ही ऑब्जर्व, डॉक्टर ऐसा ऑब्जर्व किए। प्रेम वांटेड टू बी व्हाट एलर्जी, सो द डॉक्टर एक्सप्लेन। प्रेम जानना चाहते थे कि एलर्जी क्या है। ठीक है, जो कि डॉक्टर इनको एक्सप्लेन किए। एलर्जी यू कैन से डैट, उन्होंने कहा है कि एलर्जी को आप कह सकते हैं इज ए मेल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन immune system causing the violent reaction against the normally harmful substance in our natural environment। कह सकते हैं कि एलर्जी तो है एक मेल फंक्शन, एक खराबी है, जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर की इम्यून सिस्टम है, उसमें एक वायलेंट रिएक्शन होता है। एक ऐसा रिएक्शन होता है जब कोई भी प्रकृति, हमारे आस पास जो भी पर्यावरण है, उस पर्यावरण से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी पे जाते हैं, तो उससे रिएक्ट कर जाते हैं और वो हमारा इम्यून सिस्टम को खराबी करने का काम करता है। उसको कह सकते हैं एलर्जी है।
यू मे बी कॉल दिस सब्सटेंसेस एलर्जियंस। इसको आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पर्यावरण में जो छोटे छोटे हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जो हमारे बॉडी पे जाकर हमको परेशानी करते हैं, उसको एलर्जियंस कह सकते हैं। द रिएक्शन क्रिएट द इन्फ्लामेशन विच इज द टर्न कैन लीड द variety of symptoms such as the fever, eczema, asthma, other condition popular refer to allergies। कहा जा रहा है कि ये जो इन्फ्लामेशन है, ये जो खराबी है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को इसका सिम्टम्स दिखने लगता है। जैसे हम लोग को फीवर हो जाता है एलर्जी के कारण, इजेमिया, अस्थमा हो सकता है, और अदर कंडीशन, ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है एलर्जी से, वो सारी स्थिति भी हो सकती है। देयर इज अ जेनेटिक इन्वायरमेंट रिस्क फैक्ट्री। एक जेनेटिक भी है और ये पर्यावरण के कारण भी ये होता है। टू डेवलप द एलर्जी सिम्टम्स, जैसे ही हमारे अंदर एलर्जी का सिम्टम्स कुछ डेवलप्ड होता है, वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू बे स्पेसिफिक एलर्जी, सम ऑफ द टाइम टू बी बिल्ड अप द एलर्जी सेंसिटिव, देन द वन ऑफ द मोर ट्रिगर एलर्जी रिएक्शन। और सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर एलर्जी रिएक्शन का होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज स्मोकिंग, पॉल्यूशन विल बी ऑल्सो एडेड टू द रिस्क। और साथ में क्या है, स्मोकिंग भी हो जाता है, स्मोकिंग के कारण भी एलर्जी होता है, प्रदूषण के कारण भी एलर्जी होता है। ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो पर्यावरण से हो रहा है, ठीक है। इनिशियली एलर्जी ऑफ्टन अपेयर, तुरंत में ही एलर्जी के बारे में ये दिखा है। सिमली ब्रिंगिंग कंडीशन, जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है एलर्जी की बच्चों, शुरुआती कंडीशन देखने को, सच एज द फीवर ड्यूरिंग द पॉलन सीजन। पॉलन सीजन का मतलब बच्चों, जब पर्यावरण में पॉलन वगैरह, जब बसंत ऋतु कहा जाए, जब पॉलन की स्थिति होती है, तब वहाँ पे फीवर ज़्यादा होने का चांस होता है एलर्जी के कारण। इनफैक्ट मेनी पीपल ग्रेजुअली बिल्ड अप द एलर्जी कंडीशन मे बी वन ऑफ द बिफोर एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स वट एवर्स। अगर आपको ऐसा कोई स्थिति दिखती है, उससे पहले ही अगर सिम्टम्स नजर आता है, तो however some unfortunately people certain food, drugs or dairy insect bites result in the sudden life threatening and anaphylactic shock। कहा जाता है कि कुछ जो है लोग जो बाहर का जो भोजन करते हैं, वो फूड या हो गया या फिर ड्रग वगैरह जो लेते हैं, उनसे भी अचानक ये कंडीशन आ सकता है जो हमारे जीवन के थ्रेटिंग को, जीवन के पर असुरक्षित हो सकती है। फर्दर मोर, अगर आगे देखें, दोज एलर्जीज स्टार्ट द एजिमा, गैस्ट्रोजेनाइटिकल इंस्टेरल प्रॉब्लम। ये जो है कुछ ऐसी चीज़ें, एजिमा जो एलर्जी है, ये हम लोग कहाँ से होते हैं, तो हम लोग को फूड को खाने से होते हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है अस्थमा जो है इन्फ्लुएंट इन्क्लूडिंग दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अस्थमा को देखिएगा तो ये हमारे श्वासों में ये दिक्कत करने लगा, हाइपर रिएक्टिविटी होने लगते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट विल बी एयर वाइज, जो हवाओं में जो प्रदूषण होते हैं उससे हो जाते हैं ये सिम्टम्स अस्थमा। डायरेक्ट पाथ ऑफ द डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड एज एलर्जी मार्च। ये डायरेक्टली कहा जाए तो ये किस पे रेफर करता है, एलर्जी मार्च। आगे कह रहे हैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह बच्चों, वन ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ एलर्जी इन्वॉल्व डिस्कवरी ऑफ 1967। पहली बार एलर्जी को डिस्कवर किया गया था 1967 में। प्रीवियसली अननोन, पहले कोई नहीं जानता था। एंटीबॉडी जो है, किसी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था। हीमोग्लोबिन ई और आईजीई, हीमोग्लोबिन ई को ही कहा गया है आईजीई शॉर्ट फॉर्म में, बाय द साइंटिस्ट ऑफ अपलसा एंड बेल्टीमोर। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार आईजीई के बारे में, हीमोग्लोबिन ई के बारे में और एंटीबॉडी के बारे में समझाए थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज, दे हैज अ स्पेसिफिक ऑफ 100 डिफरेंट एलर्जियंस। आईजीई जो एंटीबॉडीज है हमारे, जिससे बहुत ज़्यादा एलर्जियंस क्या होते हैं, स्पेसिफाई, पहचाने जाते हैं। कंटिन्यू रिसर्च ऑफ सिग्निफिकेंटली एडवांस नॉलेज रिगार्डिंग द एग्जांपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आईजी इन्फ्लामेटरी सेल। इन्फ्लामेटरी जो सेल है हमारे अंदर का, जो कोशिका है, वो आईजीई के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जब वो दोनों इंट्रैक्ट करती है, उसका जो रिएक्शन होता है, उसके बारे में भी तुरंत का जो रिसर्च है, आधुनिक रिसर्च बता रही है। लगातार इस पर रिसर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे है फॉर द इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन।
ये जो अस्थमा मेडिकेशन है, वन नीड टू बी लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम्स। ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स है, देखिएगा बच्चों। द एंटीहिस्टामिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मे बी प्रोवाइड द टेम्परेरी रिलीफ बाय द मास्किंग बाय सिस्टम्स। हम लोग को हमेशा मास्क लगा कर रहना चाहिए, नहीं तो ये एलर्जी एंटीहिस्टामिन जो है वो रिलीफ करता है इससे। बट हैव द इफिशिएंट इफेक्ट ऑफ अंडर इन्फ्लेमेशन लाइन। इन्फ्लेमेशन लाइन जो हमारे गला का जो फेफड़ा जो है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो चल जाते हैं, उसमें खराबी हो जाती है दूसरे से, ठीक है। फॉर द फार्मेटिकली नोन द इफेक्टिव सीजनल एलर्जी, जो हम लोग फार्मेटिकली अगर देखेंगे तो सीजनल एलर्जी के कारण होता है। मस्ट एडमिनिस्ट्रेट द वीक बिफोर एक्सपोज, पहले हम लोग को इस बात को 1 सप्ताह पहले दिख जाता है इसका। The clinical use of inhaled the steroid the currently gaining by the ground to use the anti-inflammatory effects through the over-treating of serious side effect to ensure the lowest dose of the thought treatment laboratory periodically monitor occurrence of EPC and release to be inflammatory cell। ये सारे चीज़ को बताया, ये सारे ट्रीटमेंट है जो लैब में किए गए हैं मॉनिटरों के द्वारा। सीरम से जिसका नाम है ईसीपी का फॉल यहाँ पे बताया गया है कि इससे जो हमारी कोशिका का जो सेल में जो खराबी पहुँचती है उससे इसको हटाया जाता है। इफ्लोमेसिकल क्रिटिकल प्रोटीन, ये है आपका ईपीसी का फुल फॉर्म। ये ऐसा प्रोटीन है जो जनरेट कर देता है ऐसे हमारे वाइट ब्लड सेल को, जहाँ पे वो एक्टिव हो जाते हैं इम्यून सिस्टम को डिफेंस करने में, ठीक है, उसको कमज़ोर बनाने में। और इसी चीज़ के लिए हम लोग को, इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। डेला बाय डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है बच्चों, ये पहाड़ी के द्वारा बताया गया था। ईपीसी जो है एक ऐसा हमारे बॉडी फ्लूइड से जो है पता चल जाता है कौन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी से पढ़ेंगे बच्चों। आज यहीं तक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है और डॉक्टर बता रहे हैं, तो आपको इस तरह ही समझना होगा। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच।